वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। क्यों, क्या हुआ, थक गए? भाई एस्पिरेंट हो तुम। एस्पिरेंट का मतलब ही होता है स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, रीस्टार्ट, नो कंफर्ट जोन। बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग लाइक दैट। स्ट्रगल मतलब क्या? अगर मन नहीं कर रहा हो फिर भी पढ़ाई करो, और अगर बाहर की खुशियों को देख रहे हो फिर भी आपके माइंड में क्या आता है, अरे भाई इतना चीज़ बचा हुआ है। ये होती है स्ट्रगल। और इसी को हम लोग सेक्रीफाइस भी कहते हैं, कि जब हम लोग मतलब सिर्फ एक पढ़ाई के लिए, एक जॉब के लिए सारी खुशियों को सेक्रीफाइस किए जाते हैं। मतलब उसको इंजॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना है, करते हैं, बट जो एकदम बाई हार्ट इंजॉय करते थे ना बचपन में या फिर कुछ साल पहले, वैसा नहीं हो पाता है ना। तो कोई बात नहीं, एक दिन हम लोग भी करेंगे और हम लोग भी खूब मस्ती करेंगे, क्योंकि अभी आ रहा है भाई होली, अभी चल रहा है हर जगह धूम धड़ाका, आगे नहीं आता। खैर चलिए अब हम अपने जीवन के सफ़र को दिखाते हैं, और आज का स्टडी ब्लॉग थोड़ा सा यूनिक है। अब यूनिक में क्या है वो आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप सभी का करते हैं स्वागत अपने इस प्यारे से चैनल पे और प्यारे से स्टडी ब्लॉग पे, जिसका आज रहने वाला है डे 7। So let's begin with a cute smile and energetic mood. सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बनाई अपने लिए टू डू लिस्ट, जिसका है आज डे 7। सो वेलकम है आप सभी का हमारे इस स्टडी ब्लॉग डे 7 पे। सो आज का टारगेट ना हमारा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स है एंड इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें हम मैथ्स में करेंगे प्रैक्टिस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ट्रिगो का, और इंग्लिश ग्रामर में हम करेंगे आज रिवीजन एडजेक्टिव एंड वर्ब का। सो लेट्स डू इट एंड स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथ्स करने वाले थे, इस वजह से हम रिवीजन कर रहे थे टेबल्स का, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ट्रिपलेट, परसेंटेज वैल्यू, यानी कि ये सब चीज़ रिवीजन होने के बाद जब आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका बेसिक जो है क्लियर रहता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। इस वजह से मैं रिवाइज करती हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो सीट है वो डिसअरेंज फॉर्म में है। सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं, क्योंकि कुछ सीट जो है वो ट्रिगो का है, ट्रिगो में भी बटा हुआ है सीट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद फिर ये सब हो जाने के बाद फाइनली हम प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले ट्रिगो का सीट फर्स्ट, ठीक है, जिसका यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले हम कर लेते हैं ट्रिगो का जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ होता है जिसका आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उस टाइम आप अटके नहीं। तो इस वजह से हम सबसे पहले किए फॉर्मूला रिवीजन, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट का खुद से नोट्स बनाई हूँ तो उसका मैं कर रही थी रिवीजन। नाउ आई हैव स्टार्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे को बन जाता है, यानी कि क्वेश्चन में ही उसको लिखने की, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग का जो 4-5 होता है ना, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जिसमें आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो आपको सॉल्व हो जाता है। सो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, यानी कि जहाँ तक मेरे को मॉर्निंग वाले में हो पाया। आज एक्चुअली है मंडे और मंडे को थोड़ा सा हो जाता है काम। सो जैसे कि जस्ट लाइक पूजा वूजा करना, और अभी आ रहा है होली, और होली में सबके घर पे होती है साफ़ सफाई, तो अभी आज वही था तो थोड़ा लेट हो गया है। सो अब हम जब शाम में बैठते हैं तो फिर से करते हैं मैथ्स का ही प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन हम मेरा बचा हुआ था, क्योंकि सेट फर्स्ट में टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और हम मॉर्निंग में सिर्फ 20 क्वेश्चन किए थे। सो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन हम रात में कर रहे थे, और देखते हैं कि आगे CI हो पाता या नहीं, या फिर ग्रामर रूल्स हो पाता या नहीं, क्योंकि अब जो हमारे पास 3 से 4 घंटे ही बचे हुए थे, और जिसमें से भी आज बहुत ज़्यादा बॉडी थका हुआ भी था, फिर भी हम पढ़ रहे थे, तो हमारा ये इतना सारा हुआ था। प्रैक्टिस अप टू 50 क्वेश्चन एंड डोंट जज माय राइटिंग, बिकॉज मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो ऐसे ही होता है। और फिलहाल अभी जो मेरा अप्रोच है मैथ्स को सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा कोई मैथ्स जो है लॉन्ग प्रोसेस में चल जाता है, और कुछ मैथ्स जो कि आपको लॉन्ग करके ही बना सकते हैं, जिसमें जैसे कि वैल्यू पुटिंग ये सब वाले में, तो इस वजह से थोड़ा सा पेज ज़्यादा लग गया है। और ये हमारा स्टार्टिंग है, तो हम धीरे धीरे जो है इसको और भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रिगो फ्रॉम आदित्य रंजन सर, सीट फर्स्ट।
So that's all. Now let's study next target, that is grammar. So let's begin. सो जब मेरा 50 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सोचा कि कल कोई नहीं, अब जो CI है उसको कल कर लेंगे और फिर हम ग्रामर रूल प्रैक्टिस यानी रिवाइज करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव का एंड एडवर्ब का, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट कल है। सो हम कल करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी 3 चैप्टर का, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब का। सो यहाँ पे हम पहले कॉमन एरर का बुक से करते हैं रिवीजन। उसके बाद हमारे पास एक 120 ग्रामर रूल इम्पॉर्टेंट बुक है निमिषा बांसल का, जो कि उससे रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है ना कि ग्रामर का 120 रूल दिया हुआ है जो कि बिल्कुल टू द एग्ज़ाम है, यानी जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं जिस रूल में, यानी हर एक चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं रिवीजन, यानी सबसे लास्ट में रिवीजन करते हैं इसको। सो आज का हमारा टारगेट इतना ही था, यानी कि हमने ट्रिगो का 50 क्वेश्चन किया है, ग्रामर में रिवीजन की हूँ, एडजेक्टिव एंड वर्ब के रूल्स को। उसके बाद हम कर लेते हैं निमिषा बांसल नाम के 10 या 15 स्टार्टिंग का रूल। बस मैं पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, क्योंकि ये सब जो इसमें रूल्स है ना वो आप चैप्टर वाइज पढ़ चुके हो, तो इसमें बस आपको रिवाइज करना और जो जहाँ पे आप भूल जाते हो वो चीज़ दिया हुआ रहता है। सो डैट्स ऑल इन दिस स्टडी ब्लॉग। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें एंड हर हर महादेव।